स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनसीपी लीडर शरद पवार की आत्मकथा सामने आ गई है। इस बीच कई सारे मुद्दे को लेकर के उन्होंने खुलासा किया है। बता दें कि इस आत्मकथा में जहां देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई है तो वहीं उद्धव ठाकरे को लेकर के बड़े दावे किए गए हैं। उनका कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे हार नहीं मानते तो शायद एमवीए की सरकार नहीं गिरती। उन्होंने पहले से लड़ाई लड़े बिना ही हथियार डाल दिए, यानी कि उन्होंने एमवीए का जो इस्तीफा देने का कारण हुआ या फिर एमवीए सरकार गिरी तो इसके पीछे का रीजन उद्धव ठाकरे को बताया है। तो वहीं इसको लेकर के संजय राउत बौखलाए हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि शरद पवार की किताब में उद्धव ठाकरे की छवि को गिराने की कोशिश की है, उनकी छवि को गलत दर्शाने की कोशिश की है। बता दें कि शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में देवेंद्र फडणवीस को लेकर के बड़े दावे किए हैं। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में ये कहा है कि देवेंद्र फडणवीस सुलह के पक्ष में थे और वे मातोश्री भी गए थे। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के बारे में ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे, अपने भतीजे अजीत पवार, शिवसेना को लेकर के भी कई बड़ी बातें लिखी हैं। शरद पवार की आत्मकथा भी इन दिनों लगातार सुर्खियों में आ गई है। बता दें कि द प्रिंट में छपी एक खबर के मुताबिक शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि एमवीए पूरे देश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और हमें पहले से ही अंदाजा था कि वे हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही विद्रोह शिवसेना के भीतर होगा। आपको बता दें कि शरद पवार की आत्मकथा लोक माझे संगाति के नए संस्करण में 2015 के बाद के सियासी घटनाओं को जोड़ा गया है। इस आत्मकथा में शरद पवार ने लिखा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे का सिर्फ 2 बार मंत्रालय जाना हमें ज्यादा रास नहीं आया। बाला साहब ठाकरे के साथ बातचीत के दौरान जो सहजता रहती थी वैसी सहजता उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत के दौरान कभी भी नहीं थी। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में शिवसेना में हुई बगावत को न रोक पाने के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया था। बता दें कि आत्मकथा में लिखा गया है कि उद्धव ठाकरे ने हालातों से लड़े बिना ही हथियार डाल दिए थे। राजनीति में सत्ता बरकरार रखने के लिए तेजी से हरकत करनी पड़ती है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने से पहले पैदा हुए घटनाक्रमों के पहले पड़ाव में ही उद्धव ठाकरे ने हार मान ली। बता दें कि बीते साल जून में एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना से बगावत करने के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार खतरे में आ गई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि जो उनका इस्तीफा दिया जाना था वो फ्लोर टेस्ट से पहले ही दे दिया गया था, यानी कि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दिन तक भी वो नहीं रुके और इससे पहले ही अपने सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर एकनाथ शिंदे सीएम बन गए और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। बता दें कि शरद पवार ने आत्मकथा में ये लिखा है कि राज्य के प्रमुख में कल क्या होगा इसका अंदाजा लगाने की क्षमता होनी चाहिए और उसके मुताबिक आज क्या कदम उठाने हैं ये तय करने की राजनीतिक चतुरता होनी चाहिए, लेकिन इन सब मामलों में हमें कमी महसूस हो रही थी। इसी के साथ ही संजय राउत ने भी इस बातों को लेकर के अनदेखा किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से शरद पवार ने अपनी किताबों में जो जिक्र किया है उद्धव ठाकरे को लेकर के वो बिल्कुल गलत जिक्र है। मैं उस किताब को पूरा पढ़ूंगा और इसके बाद शरद पवार को जवाब भी दूंगा। बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर के शरद पवार ने जो बातें कही हैं कि कैसे बाला साहब ठाकरे के साथ बातचीत में उन्हें सहजता महसूस होती थी, वो चीजें उद्धव ठाकरे के साथ नहीं महसूस हुई। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे जो है अपनी जिम्मेदारी को ढंग से निभा नहीं पाए और शायद यही वजह रही जिसकी वजह से शिवसेना में बगावत हुई और महाविकास अघाड़ी की सरकार टूट जाती है और उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ता है। बता दें कि जून में देखने को मिला था कि किस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी और एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर अपनी
सरकार बनाई, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि लगातार महाराष्ट्र में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। हालांकि देखने को मिलता है कि जो उद्धव गुट के नेता हैं वो बार बार ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि ये जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। यहाँ तक कि संजय राउत ने ये तक दावा किया था कि ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन अब इस सरकार को करीब 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनके दावे अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। इसी के साथ ही शिवसेना को लेकर के भी जो लड़ाई है वो लगातार चल रही थी और इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण दोनों ही एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट जहां फैसले को लेकर के खुशी जता रहा था, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट में लगातार इस फैसले के खिलाफ नाराजगी दिखाई दी। उन्होंने सीधे तौर पर इस फैसले को लेकर के ये कहा कि ये पूरी तरीके से मिली भगत थी, पूरी तरीके से साजिशन ये फैसला था और पक्षपाती फैसला था, क्योंकि ये पहले से ही सोच लिया गया था कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगी वो एकनाथ शिंदे गुट के फेवर में ही करेगी। संजय राउत ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि इस पूरे फैसले को लेकर के बाकायदा बीजेपी के नेताओं और इलेक्शन कमीशन के बीच डीलिंग हुई है और इसके तहत ही ये फैसला आया है और लगातार ये लड़ाई जो है वो बढ़ी चल जा रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के फेवर में तमाम जो नेता हैं वो नजर आते हैं और पूर्व में जो उद्धव ठाकरे गुट के पास विधायक थे या फिर सांसद थे या फिर तमाम पार्षद थे, उनकी संख्या भी लगातार कम होती जा रही है और ये तमाम लोग एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होते जा रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से शरद पवार ने जो किताब लिखी है, आत्मकथा लिखी है, इससे बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ सकता है। इसके बाद देखने को मिला कि कैसे एनसीपी लीडर शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था, जिसके बाद एनसीपी नेताओं ने काफी मान मनोबल किया था कि शरद पवार ये अध्यक्ष पद की कुर्सी ना छोड़ें और अपने इस्तीफा के ऐलान को वापस ले लें। इसको लेकर के कोर कमेटी भी बाकायदा बनाई गई और इसमें ये कहा जा रहा था कि शरद पवार इस्तीफा ना दे, यानी कि इसको लेकर के पूरी तरीके से जो एनसीपी के लीडर्स हैं लगातार इस कवायद में है कि शरद पवार अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा ना दें। लेकिन शरद पवार ने जहां घोषणा की है तो वहीं इस बीच उनका ये किताब आना जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में एक नया सियासी बवाल ला सकता है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को लेकर के उन्होंने बातें कही हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे जो नदारत रहते थे उसकी वजह से शिवसेना में बगावत हुई है। वो मंत्रालय मात्र 2 बार गए हैं अपने पूरे टर्म में और इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कि देवेंद्र फडणवीस को तो सुलह के लिए बिल्कुल तैयार थे और वो मातोश्री भी गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस दौरान देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम का चेहरा बनाया गया था और इसी के साथ ही शिवसेना और बीजेपी इस गठबंधन में चुनाव लड़ी थी कि जो सीएम होगा वो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा ही होगा। बाद में शिवसेना और बीजेपी इस चुनाव को जीत जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर के दोनों में जो खींचतान है वो देखने को मिलती है। उद्धव ठाकरे की चाहत थी कि वो मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार का निर्माण किया, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस और इसी के साथ ही शिवसेना शामिल रही। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और एकनाथ शिंदे ने इसमें बगावत कर दी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।